आगे बढ़ने से पहले यदि आपने राजा भरत के पहले 2 जन्मों की कथा नहीं सुनी है तो कृपया पहले हिरण का मुंह वीडियो देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। राजा भरत का जल्द ही महान ब्राह्मण माता पिता के परिवार में पुनर्जन्म हुआ, जो बुद्धिमान और भगवान के प्रति समर्पित थे। उनके पूर्व जन्मों की स्मृतियां उनके साथ बनी हुई थी, इसीलिए वे एकांत में रहकर भगवान के चरणों का ध्यान लगाया करते थे। आसक्ति से बचने के लिए उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे गूंगे बहरे और कम बुद्धि के व्यक्ति हों। धीरे धीरे वे जड़ भरत के नाम से विख्यात हो गए। एक दिन राजा रहुगण पालकी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में पालकी कहारों में से एक कहार बीमार पड़ गया और उसे पालकी उठाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। कहारों ने खेतों में बैठे हुए जड़ भरत को देखा और उन्हें पालकी उठाने के लिए कहा। जड़ भरत ने कहारों के साथ मिलकर पालकी उठा ली, परंतु उनका पैर पृथ्वी पर चल रही चींटियों पर ना पड़े, इसलिए वे संभल कर चल रहे थे और कहारों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। उनके धीरे धीरे चलने से कहारों और राजा रहुगण ने उनको अत्यंत अपशब्द कहे, परंतु उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसी प्रकार चलते रहे। जड़ भरत के धीरे चलने से राजा रहुगण पालकी में से बोले कि देखने में तो तुम हट्टे कट्टे दिखाई देते हो, पर पालकी का भार तुम नहीं उठा सकते। मैं तुम्हें अभी इसका दंड देता हूँ। जड़ भरत बोले, मैं हट्टा कट्टा नहीं हूँ। कर्मों के अनुसार मैंने जो यह शरीर प्राप्त किया है वह हट्टा कट्टा है। वस्तुतः आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आप, मैं और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जीव उस परमात्मा का अंश रूप आत्मा ही है। हम सब एक समान हैं। परमात्मा का अंश होने के उपरांत भी अपने किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। जड़ भरत के मुख से ये वचन सुनकर राजा रहुगण पालकी से उतर गए और उन्होंने भरत जी के चरण पकड़ लिए। भरत जी ने उनको आत्मा और परमात्मा से संबंधित अनेक उपदेश दिए और उनकी जिज्ञासा को शांत किया। कथा का सार है कि केवल एक ही सत्य है, परमेश्वर, और एक ही लक्ष्य है, परमेश्वर का ज्ञान।